हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफी बड़ी अपडेट है आपके एग्जाम के पेपर के पैटर्न को लेकर के। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि B2P की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, छोटी बड़ी जितनी भी अपडेट्स होती है यहाँ से आपको B2P से संबंधित सारी अपडेट सबसे पहले मिलेंगी। इसके अलावा आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को, अगर आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे तो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे आपके नोट्स वगैरह भी नोट्स तैयार हो रहे हैं। देखिए, अप्रैल से हो सकता है कि आपका चैप्टर वाइज अपलोड होना स्टार्ट हो जाए। नोट्स पहले आपके आईटी सिस्टम, फिजिक्स और इन्वायरमेंटल साइंसेज के बन रहे हैं। अगर ये बन जाते हैं, समय बचता है, तो आगे के नोट्स वगैरह बनेंगे। नोट्स के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए प्री बोर्ड पेपर, प्री बोर्ड का जो नया पेपर आएगा। आपको मालूम है पिछली बार भी जो आपका सिलेबस था वो भी चेंज हुआ था, सेकंड सेमेस्टर में आप आए हैं, इस बार भी आपका सिलेबस वगैरह चेंज है। तो प्री बोर्ड का पेपर वगैरह और जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो भी सारी चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। 2025 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और इससे ये आपको अंदाजा लग जाता है और काफ़ी हेल्प मिलता है। बच्चे पूछते हैं कि सर वहाँ पे कुछ चार्जेज़ वगैरह हैं, तो ₹49 मात्र चार्जेज़ हैं। ये किसके लिए है? एप्लीकेशन के कुछ मेंटेनेंस के चार्ज होते हैं, अलग से कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। कुछ इसमें मेंटेनेंस के चार्ज होते हैं, एप्लीकेशन के मेंटेनेंस रख-रखाव के लिए कुछ चार्जेज़ वगैरह लगते हैं। तो आपसे कुछ चार्ज वगैरह नहीं लिया जा रहा है, बस वहाँ पे आप जुड़े रहेंगे तो सारी जानकारी वगैरह, जितने नोट्स हो गए वो बन जाएँगे, वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, प्री बोर्ड का पेपर। इसके अलावा प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है? और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स, कुछ सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर्स भी फ्री में देखने को मिल जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का आपको लाभ उठाना है। आपने देखा होगा इस बार लगभग 30-32% के आस-पास ही बच्चे जो हैं वो पास हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो। और सभी बच्चों की 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में बैक थी। बैक होने का रीज़न क्या है कि बच्चों को ये भी नहीं मालूम चल पाता है क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप जाकर के प्ले स्टोर पे सर्च भी करेंगे पॉली वाला टेक्निक ऐप, पूरा आपको लिख देना है वहाँ पे पॉली वाला टेक्निक ऐप, तो वो एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। लोगो जो आपके यूट्यूब का लोगो है सेम उसी प्रकार से देखने को मिलेगा। उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और भी जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखिए हो सके तो मिल जाए वहाँ पे। तो उसका लाभ आपको ज़रूर उठाना है कि आपकी कम से कम बैक वगैरह ना लगे, ठीक है? अब देखिए, अभी नोट्स की बात करें तो अप्रैल से देखिए नोट्स बन रहे हैं। जितने बन जाएँगे चैप्टर वाइज़ आपके लगभग अप्रैल से अपलोड होना स्टार्ट होंगे। जितने सब्जेक्ट के 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट जो भी बन जाए वहाँ पे आपको वो नोट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। प्रोफेशनल वे में नोट्स है, जो बच्चे टेलीग्राम पे होंगे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। और प्री बोर्ड का पेपर वगैरह आपका जल्द ही आने वाला है। और जो भी आपके कॉलेज में पेपर होते हैं, प्रोफेशनल गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर वगैरह होते हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपना करियर के पेपर वगैरह बनाते हैं। वो भी पेपर आपको ऐप पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इससे आपको भी अंदाजा लग जाता है, क्योंकि जो अधिकारी वगैरह पेपर बनाते हैं और जो गवर्नमेंट टीचर के पेपर वगैरह बनाते हैं टीचर वगैरह, तो उनसे थोड़ा-सा तालमेल खाता है कि हाँ, कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चन अराइज़ होंगे, 2 नंबर वाले में, 3 नंबर वाले में कौन-कौन से क्वेश्चन अराइज़ होंगे, तो वो सारी चीज़ आपको ऐप पे देखने को मिल जाएँगी। तो जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए हैं, वहाँ पे जाकर के जुड़ जाएँगे, ठीक है? यहाँ आप देखिए अभी-अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। आगामी सम सेमेस्टर परीक्षा द्वितीय सेमेस्टर माह मई-जून 2025 से नए पैटर्न के अनुसार परीक्षा संपन्न कराए जाने के विषय में 3 विषय के बारे में मैंने आपको नोटिस दे दिया था। अब जो 3 विषय हैं, कौन-कौन से 3 विषय हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा। इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है? और जो 3 सब्जेक्ट है उसके बारे में ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, उसके पेपर का, एग्ज़ाम के पेपर का पैटर्न पूरा अलग है, ठीक है? उसके पेपर का पैटर्न क्या है? पूरा अलग है। और इन तीनों के पेपर का पैटर्न पूरा अलग है। समय सेम रहेगा 3-3 घंटे। और अधिकतम अंक देखिए आपका 60-60 अंक का होगा, तो ये तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि हाँ, 60 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। पेपर आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा, ये तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। अब पेपर कैसे पूछा जाएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नोट्स में ध्यान से समझेंगे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, मान लीजिए कि 6 तक, 5 तक है, तो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन इसके अंदर 3-4 पार्ट दिए गए हैं, उसमें से 1 पार्ट, 2 पार्ट आपको करना है। फिर दूसरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन्स। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि आपका हिंदी में भी पेपर रहता है, इंग्लिश में भी पेपर रहता है। मान लीजिए कि कोई न्यूमेरिकल डेटा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, 2.5 करके लिखा है, तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है हिंदी वाले से, आप पेपर देख के, ज्यादातर बच्चे हिंदी देख करके ही करते हैं, हिंदी वाला पेपर ही देखते हैं, तो आपको इंग्लिश वर्जन वाले से मिलान कर लेना होता है। हिंदी जो इंग्लिश वर्जन वाला पेपर होता है ये आपका सही माना जाता है। हिंदी वाले में कभी-कभी मिसटाइप वगैरह देखने को मिल जाता है, तो कहने का सीधा मतलब है, जब भी आप पेपर वगैरह न्यूमेरिकल डेटा रहेंगे या फिर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा, तो इंग्लिश वर्जन वाले पेपर में जाकर के आपको देख लेना है कि वहाँ पे क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, तब आपको हिंदी वाले से मिलान कर लेना है। और तीसरा वही है कि मोबाइल नंबर वगैरह मोबाइल फ़ोन वगैरह ये अलाउड नहीं होता एग्जाम में, तो ये सारी चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मेन पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन देखिए
आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ए बी सी, ठीक है। और करने कितने रहेंगे, 2 करने रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे दोनों, तो दोनों आपके 5-5 नंबर के रहेंगे। तो यहां से आपके क्या हो जाएंगे, 10 नंबर के। मान लीजिए कि आपको जो भी आ रहा होगा, ए आ रहा है तो ए कीजिए, सी आ रहा है तो सी कीजिए। मान लीजिए कि सी नहीं आ रहा है, ए और बी आ रहा है तो ये दोनों कीजिए। मान लीजिए कि ए आपका नहीं आ रहा है तो ए छोड़ दीजिए, बी और सी कीजिए। कोई आपको 2 करना होता है इन्हीं 3 में से, ठीक है। 1 2 3 में से कोई आपको 2 करना होता है। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे तो इसमें भी सेम पहले जैसा है। फिर तीसरे में जाएंगे तो सेम इसमें भी यही है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से 2 करना है, तो 10 20 30 यहाँ पे हो गया। फिर चौथे क्वेश्चन में भी सेम है, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन में भी सेम है। यहाँ से आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो पहला है, पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि 3 पूछे जाएंगे ए बी सी, और 3 में से कोई 2 करना रहेगा। ए बी कीजिए, चाहे बी सी कीजिए, चाहे जो भी आपको आ रहा है 2 कीजिए। इसी प्रकार से पांचवें क्वेश्चन तक सेम तरीके से पूछे जाएंगे। 3-3 पूछे जाएंगे, 2-2 करने रहेंगे, और सभी क्या रहेंगे, आपके 5-5 नंबर के रहेंगे। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि सभी आपके 5-5 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस जो लास्ट वाला है, छठा वाला है, इसमें एक बदलाव किया जाएगा। इसमें यहाँ पे देखिए, इसमें राइट शॉर्ट्स नोट, यानी कि कोई टॉपिक वगैरह दिया जाएगा, उस पर टिप्पणी करना होगा। एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, 1 2 3 4 5 6, 6 में से आपको इसमें से 4 करना है, और चारों आपके 2.5 नंबर के हैं, तो यहां से आपका 10 नंबर हो जाएगा। बस इसमें छठे वाले में बदलाव हुआ है कि 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 में से आपको 4 करना रहेगा, और सभी 2.5 नंबर के रहेंगे, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 10 नंबर का हो जाएगा। तो 10 नंबर का छठे नंबर में हो गया। फिर पांचवें से 10, फिर चौथे से, फिर तीसरे से, फिर दूसरे से, फिर पहले से 10-10 नंबर के। तो इस तरीके से आपके 60 नंबर कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरीके से अब आपके क्वेश्चन वगैरह अराइज होंगे। सारी चीजों को आप समझ गए कि हाँ, सभी जो 5 तक के क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से 2 करने रहेंगे, और सभी 5-5 नंबर के रहेंगे। फिर छठे में जाएंगे तो बस इसमें बदलाव हुआ है कि इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 में से 4 करने रहेंगे, और चारों आपके 2.5 नंबर के रहेंगे, 2.5 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ से भी आपका 10 नंबर हो जाएगा, तो 60 नंबर का टोटल हो गया। यही चीजें यहाँ पे हिंदी में भी है, तो इन सारी चीजों को देख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, इन्हीं 3 सब्जेक्ट के बारे में, इन 3 सब्जेक्ट के बारे में मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दे दिया था। मैथमेटिक्स सेकंड की बात करें, फिजिक्स सेकंड की बात करें, इन्वायरमेंटल साइंसेज की बात करें, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया था कि उसके पेपर का पैटर्न क्या है, पूरा अलग है। इन तीनों के पेपर का पैटर्न पूरा अलग है, और ये जो आज के डेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इन तीनों के पेपर का पैटर्न पूरा अलग है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, और प्री बोर्ड का पेपर का आपको लाभ जरूर उठाना है। जो भी आपके कॉलेज में भी कई सारे एग्जाम वगैरह होते हैं, उसका भी पेपर वगैरह, और जो भी नया प्री बोर्ड का पेपर रहेगा उसका भी। इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन, जैसे अभी मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट का एक टॉपिक है जो आपका है कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा, या फिर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के बारे में बताइए। कोई 1-2 जनरेशन का नाम लेके आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए लैपटॉप किस जनरेशन का है, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए माउस किस जनरेशन का है। इस प्रकार से एग्जाम्पल लेकर के पूछ लिया जाएगा। वेरी वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये देखेंगे कि हाँ, कंप्यूटर जनरेशन का आपसे पूछेगा ही पूछेगा, 100% है कि पूछेगा। तो इस तरीके से प्री बोर्ड के पेपर में सारी चीजें व्यवस्थित रहेंगी। तो जो भी बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। डायरेक्टली आप सर्च भी करेंगे जाकर के प्ले स्टोर पे पॉली वाला टेक्निक ऐप, तो वो आपको मिल जाएगा। और अभी आपको देर नहीं करना है, कम से कम प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी देखते रहेंगे, तो उसमें से भी थोड़ा बहुत अंदाजा आपको मिल जाएगा। क्योंकि सिलेबस आपको, कुछ सब्जेक्ट तो पूरे चेंज हो गए हैं, नए नए आए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम हो गया, इन्वायरमेंटल साइंसेज हो गया, और जितने सब्जेक्ट है वो पुराने ही है। उसमें से 20-30% ही आपका सिलेबस वगैरह चेंज हुआ है, तो उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा। और जितने भी प्री बोर्ड के पेपर अभी जल्द ही आने वाले हैं, लगभग 15-20 दिन में आ जाएंगे, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इस पेपर के पैटर्न के बारे में कम से कम आप अपने दोस्तों तक जानकारी को शेयर जरूर कर देंगे, कि हाँ, सभी को मालूम चल जाए। पता चले कि वो एक एक नंबर खूब पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू ये वो, और पता चले कि एमसीक्यू तो इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। होता है ना, बच्चे बहुत सारे एमसीक्यू तैयार कर लेते हैं, एक एक नंबर के तैयार कर लेते हैं कि हाँ चलिए हम कर लेंगे, और पता चले कि सब क्वेश्चन ही 5-5 नंबर के आ रहे हैं। और हमने पढ़ा क्या था, खूब एमसीक्यू पढ़ा था कि हाँ 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 यहाँ सही हो जाएगा, 10 नंबर और लाना रहेगा तो कहीं से ला लेंगे। तो इसमें आपके एमसीक्यू एक एक 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।